अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो क्विक बुक्स की सेकंड एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी तफसील के साथ इस एक्सरसाइज को हल करना सिखाऊंगा। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्विक बुक सॉफ्टवेयर के ऊपर दो वेंडर्स क्रिएट करने हैं, उनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद हमने इन्वेंट्री पार्ट को एक्टिवेट करना है और इसके बाद हमने जो तीसरा टास्क है इसके अंदर हमने जो दो आइटम्स हैं उनको क्रिएट करना है और नीचे दो कस्टमर क्रिएट करने हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी के। सो ये सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेक करने के बाद आपने MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर ये सारे टास्क लिख लेने हैं और इसके बाद आपने अपने क्विक बुक सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इधर अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं की तो आपने क्रिएट ए कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप कंपनी क्रिएट कर चुके हैं तो आप सीधा ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो मैं आपको पहले कंपनी क्रिएट करना दिखा देता हूँ किस तरह से आपने कंपनी को क्रिएट करना है। सो क्विक बुक ओपन करने के बाद आपने क्रिएट अ कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज आएगा। एक्सप्रेस स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद बिजनेस नेम लिखें अपना, जो भी आप कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। सो हमें जो पहले एक्सरसाइज में दिया गया था फैशन रिटेल पॉइंट, हम उसी से मुतालिक जो कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं और ये विद इन फ्यू मिनट्स आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने इसको जो है वो चेक कर लेना है। नीचे आपने जो इंडस्ट्री और बिज़नेस टाइप है ये कंपलसरी पार्ट है, इनके ऊपर भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं उससे मुतालिक ऑप्शंस। सो इनको करें आप और इसके बाद जो नीचे डिटेल सारी है इसको भी आप चेक करें। सो इसके बाद हमारा ये तीनों पार्ट जो थे पहले ये कंपलसरी थे, इनको आपने फिल करना है। बाकी अगर आप चाहें फिल करें या ना करें इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है। सो आप इधर अपना एड्रेस लिखना चाहें तो आप एड्रेस लिखें। उसके बाद सिटी नेम और स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट अ कंपनी के ऊपर जो आपको ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो इधर से अपना प्रोविंस वगैरह सिटी वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लें। इधर आपका ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ USA और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके ऑप्शन है, पाकिस्तान इसमें है ही नहीं। तो आप इसमें से अदर्स के ऊपर सिलेक्ट करें कंट्री और जो सिटी वगैरह है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें अपना नाम सिटी का। और इसके बाद अगर फ़ोन नंबर नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं, आपने क्रिएट अ कंपनी के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपकी आसानी के साथ एक नई कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी क्विक बुक सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो अभी कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने होम पेज के ऊपर आ जाना है और होम पेज के ऊपर आने के बाद जो हमारा पहला टास्क था जिसमें हमने दो वेंडर क्रिएट करने थे, हमने उसको सरअंजाम देना है। सो इधर आपके सामने ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे और हमारा जो पहला टास्क है जिसमें हमने दो वेंडर क्रिएट करने हैं कोई से भी अपनी मर्ज़ी के। सो इसके लिए दोबारा कुक बुक सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं और इधर हमें ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होगा वेंडर्स का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वेंडर सेंटर का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो क्लिक करते साथ ही आपके सामने एक पेज आएगा जिधर आपको वेंडर लिस्ट नज़र आ रही होगी। इसमें कोई भी वेंडर अभी ऐड नहीं है क्योंकि कंपनी हमने अभी क्रिएट की है। सो न्यू वेंडर के ऊपर आप क्लिक करें और इधर सारी वेंडर की जो डिटेल है वो आप इधर लिख दें और ओके के बटन के ऊपर प्रेस करके आपका वेंडर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो वेंडर नेम है सबसे पहले जिसमें आपने वेंडर का नेम लिखना है और इसके बाद आपने ओपनिंग बैलेंस जो है इस वेंडर के साथ जो भी आपका कारोबार चल रहा है जो बैलेंस होगा आपने इधर लिख देना है। सो अभी 00 इसको रहने देते हैं और उसके बाद कंपनी नेम में आप कोई सा भी कंपनी का नेम लिख लें। फर्जी सा काशिफ इंटरप्राइजेस मैंने इधर लिख दिया है और इसके बाद हमारा जो फुल नेम है वेंडर का वो इधर आप लिख दें और ये लिखने के बाद नीचे आपको फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह के जो पार्ट नज़र आ रहे होंगे जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं उनको भी आप अगर फिल करना चाहें तो फिल कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी आपको। सो इसके बाद हमें ये जो जॉब टाइटल था इसके अंदर हमने सप्लायर लिख दिया है क्योंकि ये हमारा वेंडर है और हमें गुड्स या जो चीज़ें सप्लाई करता है। सप्लायर लिखने के बाद आप इधर फर्जी सा कोई भी ईमेल लिख दें या ओरिजिनल ईमेल लिखना चाहें तो आप इधर वो भी इधर पुट कर सकते हैं। सो abc@gmail.com मैंने फ़र्जी सा एक ईमेल एड्रेस इधर लिख दिया है और उसके बाद फ़ोन नंबर भी फ़र्जी सा इधर मैं लिखने जा रहा हूँ, कोई ये रियल नंबर नहीं है। सो अगर आप चाहें तो अपना अपना नंबर भी लिख सकते हैं और नाम वगैरह लिख के आप इधर जो वेंडर है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल आसानी के साथ आप इधर वेंडर क्रिएट कर पाएंगे। दो वेंडर हमने क्रिएट करने हैं। उसके बाद नीचे आप चेक कर सकते हैं एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस है। सो कॉपी के ऊपर क्लिक करें और इधर आप शिपिंग फ्राम के लिए भी एड्रेस जो है वो इधर पुट कर दें। सो इसको मैं सियालकोट रख रहा हूँ, आप अपनी मुतलका सिटी अगर इधर रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद प्रोविंस या स्टेट वगैरह सेलेक्ट करनी है। इधर में मैं जो पंजाब लिख रहा हूँ और उसके बाद ओके का बटन प्रेस करूँगा
और आपने पेज के लेफ़्ट साइड के ऊपर चेक कर लेना है टैक्सेस वगैरह का भी अगर आपको ऑप्शन इधर नज़र आ रहा होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी आप जो है वो सप्लायर से मुतल्लिक जो ये सप्लायर है ये सिलेक्ट कर लें। और ये जो बाकी रह गए हैं इनको भी आप फिल करना चाहें तो करें, और नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे तो ये काफ़ी होगा आपके पहले वेंडर के लिए। सो स्निपिंग टूल की मदद से मैं इस सारे पेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। और पहला वेंडर जो हमारा क्रिएट हुआ है इसको हम इधर अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर जाके कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। सो फर्स्ट वेंडर लिखने के बाद मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया है और उसके बाद हमारा सेकंड वेंडर है। सो अभी हमने ओके का बटन प्रेस करना है और ये हमारा वेंडर क्रिएट होगा। सो इसका अलहदा से स्क्रीनशॉट बाद में प्रोवाइड करेंगे। ओके का बटन प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारा जो काशिफ जे के नाम से वेंडर है इसका 00 बैलेंस ये इधर क्रिएट हो चुका है। वेंडर लिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने जो पहले वेंडर को क्रिएट किया है इसी तरह से आपने एक दूसरा वेंडर भी क्रिएट कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप उसकी इधर पुट करेंगे और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सोल्यूशन फाइल में प्रोवाइड करेंगे और देन ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका दूसरा वेंडर जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। सो बिल्कुल आपने पहले वेंडर की तरह दूसरा वेंडर भी क्रिएट कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर लेना है अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर और इस तरह से हमारा जो पहला टास्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी ओके का बटन प्रेस कर लेते हैं। सेकंड वेंडर का हमने अभी स्क्रीनशॉट इधर पेस्ट कर दिया है और इसके बाद दोबारा क्विक बुक्स के ऊपर आते हैं और ओके का बटन प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं दोनों वेंडर हमारे क्रिएट हो चुके हैं सक्सेसफुली। और हमज़ा और काशिफ के नाम से दो वेंडर हमने क्रिएट किए हैं। अब इनका इसी पेज का एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर लेते हैं जिधर ये हमारे दो वेंडर के नाम लिखे आ रहे हैं और इन सारी इनकी डिटेल जो है। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देना है। सो इस तरह से हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दूसरे टास्क के अंदर एक्टिवेट करना है इन्वेंट्री पार्ट को और उसको किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। सो आपने चेक कर लेना है जब भी हम जो नई आइटम क्रिएट करने जा रहे होते हैं। सो लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आइटम लिस्ट के ऊपर और इधर आपको न्यू का बटन नज़र आएगा सबसे बॉटम पे। सो जब भी आप न्यू आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं न्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, इधर आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है कि आइटम जो है वो किस कैटेगरी की है, नॉन इन्वेंट्री पार्ट में है, उसके बाद ग्रुप्स में है, डिस्काउंट में है, पेमेंट में है। सो इधर एक इन्वेंट्री पार्ट का भी ऑप्शन होता है जो एक्टिवेट खुद से नहीं होता, आपने इसको एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए आपने जो है वो चेक कर लेना है, आपने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इधर सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनमें एडिट के ऊपर क्लिक करें। सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको प्रीफरेंसेस का ऑप्शन नज़र आएगा और सबसे नीचे आएंगे तो आपको प्रीफरेंसेस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिनमें से आपने इधर आइटम और इन्वेंट्री का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेज के टॉप के ऊपर माय प्रेफरेंसेस और कंपनी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने कंपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है और इन्वेंट्री पार्ट का आपने इधर बटन जो डिसेबल है उसको आपने क्लिक करके अनेबल कर देना है और इस तरह से हमारा जो इन्वेंट्री पार्ट वाला जो ऑप्शन था वो अनेबल हो जाएगा हमारी आइटम लिस्ट के अंदर। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सोल्यूशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देंगे तो आपका ये दूसरा टास्क जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर इसको कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। सो हमारा दूसरा टास्क इधर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने दो आइटम्स क्रिएट करने हैं और आइटम क्रिएट करने के लिए हम उसी लिस्ट के ऊपर जाएंगे जो जिधर हमने आइटम को क्रिएट करना है। सो दोबारा से आते हैं हम लिस्ट के ऊपर और लिस्ट के ऊपर आने के बाद हमने क्लिक करना है आइटम्स और नीचे न्यू आइटम का आपको बटन नज़र आ रहा होगा। न्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक करें और अब जब हम कोई आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो आपको इधर इन्वेंट्री पार्ट वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा और नॉन इन्वेंट्री पार्ट अलग से है, इन्वेंट्री पार्ट जो है वो अलग से है। सो इसी को हमने सेलेक्ट करके दो आइटम्स जो है उनको क्रिएट करना है। सो इसको सिलेक्ट करके रखते हैं और इधर इन्वेंट्री पार्ट को हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर लेते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल के लिए ताकि हमें सोल्यूशन फाइल में ये नज़र आ सके कि हमने इन्वेंट्री पार्ट को अनेबल किया हुआ है। सो इसको आप चाहें तो हाईलाइट भी कर लें, स्निपिंग टूल भी आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ऊपर हाईलाइटर का बटन चूज़ करके और इसके बाद आप इसको कॉपी कर लें और अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर दें। सो इस तरह से हमारा दूसरा टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। आपके पास सिर्फ क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसके बाद हमारा जो हमने इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट किया उसके बाद हमने आइटम क्रिएट करनी है। सो आइटम का नाम लिख लेते हैं इधर
सो कोई भी आप अपनी हिसाब से इधर आइटम नाम लिख लें। फैशन रिटेल पॉइंट है, सो हमने इधर किड शूज़ लिख दिया। उसके बाद हमने यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट के ऊपर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद इसको हमने मेजर कैसे करना है, काउंट है या लेंथ है। सो इसकी काउंटिंग है, गिनती के हिसाब से किड्स शूज़ होंगे। सो नेक्स्ट करें। उसके बाद पेयर का करना है या ईच जो शू का पार्ट होता है उसको करना है। सो हमने पेयर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जो जूते होते हैं वो जोड़ी में ही आते हैं हमेशा। सो इसके बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन आप इधर लिख दें। कोई भी आइटम से मुतलिक आप इधर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बयान कर दें, या डिस्काउंट अगर आप इधर लिखना चाहें इससे मुतलिक तो आप लिख दें। और जितने भी ये फील्ड्स हैं आपने इनको अच्छे से चेक कर लेना है। इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो मैंने इधर 600 लिख दी। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है इसकी मैंने 1200 कर दी है। और नीचे हमें वेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है, जिस वेंडर से हमने ये परचेज़ करनी है। और इसको मैंने हमज़ा कर दिया है, जो हमने 2 वेंडर क्रिएट किए थे उनमें से एक। और उसके बाद हमने इसको किस अकाउंट में रखना है, इनकम अकाउंट में, वो भी आपने इधर चूज़ कर लेना है। ये सारा कुछ आप चूज़ करने के बाद आपने इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर इसको भी प्रोवाइड कर देना है अपने तीसरे टास्क में। सो इस तरह से हमने एक आइटम जो है वो क्रिएट कर ली है। इसी तरह से आपने एक दूसरी आइटम भी क्रिएट कर लेनी है। आप चेक कर सकते हैं इधर आइटम जो है वो किड शूज़ के नाम से आ चुकी है और ये हमारे लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड हो चुकी है। एक और हमने आइटम क्रिएट करना है अभी, और इसी को आप पहले आइटम की तरह ही दोबारा क्रिएट कर लेंगे। कोई सा भी आप आइटम नाम इधर लिखें, सारे जो फील्ड्स हैं इनको फिल करें, और फिल करने के बाद इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर इसको प्रोवाइड कर दें। सो इस तरह से हमारा दूसरा टास्क जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, तीसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है और हमारा लास्ट टास्क जो है वो रह गया है। ओके का बटन मैंने प्रेस किया है और दोनों आइटम्स जो है आपके आइटम लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी हैं। सो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो प्रोवाइड कर दें अपनी सोल्यूशन फाइल में, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो और बेहतर हो जाए। सो दोनों आइटम के नाम इधर मौजूद थे। सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सोल्यूशन फाइल में तीसरे टास्क के नीचे प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद हमने अपना लास्ट टास्क जो है उसको चेक कर लेना है, क्रिएट 2 कस्टमर्स। सो हमने 2 कस्टमर क्रिएट करने हैं क्विक बुक्स के ऊपर। हमारा लास्ट टास्क है। सो आपको कस्टमर का ऑप्शन ऊपर टॉप पे नज़र आ जाएगा। कस्टमर के ऊपर आपने क्लिक किया, कस्टमर सेंटर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और कस्टमर सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जो पेज अब आपके सामने आता है ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसा हमने वेंडर क्रिएट करने के लिए जो है वो सिलेक्ट किया था। सो न्यू कस्टमर के ऊपर आप क्लिक करें, जैसे हमने न्यू वेंडर के ऊपर क्लिक किया था। और उसके बाद सारी इस कस्टमर की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने इस पेज के ऊपर प्रोवाइड कर देनी है, जिस पेज के ऊपर हमने पहले वेंडर के लिए भी जो है वो इस फॉर्म को फिल किया था। सो आपने इधर से कस्टमर जो है वो क्रिएट कर लेना है। सारी इसकी इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस, इसका नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ आप इधर फिल कर दें। और फिल करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो आपका जो चौथा टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 आपने कस्टमर क्रिएट कर लेने हैं जैसे हमने वेंडर क्रिएट किए थे बिल्कुल वैसे ही, और इनका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देने हैं अपने अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर। सो दूसरे कस्टमर की भी हमने सारी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर लिख दी है। उसके बाद हमने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और लेके स्क्रीनशॉट इसका अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देना है। और इस तरह से हमारे 2 जो कस्टमर हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। हमने सारे टास्क जो इनको बारी बारी हल कर लिया। आपने इस वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है, कोई भी पार्ट आपने इसका मिस नहीं करना। और जिधर से भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं दोनों जो हमने कस्टमर क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट के अंदर ये दोनों नाम आ चुके हैं। हमने एक और स्क्रीनशॉट इसका लेके आखिरी स्क्रीनशॉट होगा इस एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं। सो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रोवाइड कर देना सोल्यूशन फाइल के अंदर, और ऐसे हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी। सो वीडियो से मतलब कोई क्वेश्चन आपके जेन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को आप जो है वो सेव करके अपने LMS के ऊपर ड्यू डेट से पहले सबमिट करें। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।